संसार में सत्य क्या है जो कभी नहीं मिटता? बोलिए ना, क्या नहीं मिटता संसार में? महल, दुकान, मकान, ये सब नष्ट होंगे। कब पता नहीं आपदा आ जाए, कब क्या आ जाए, ये नष्ट हो जाएंगे। कोई बड़ी आपदा हो जाए तो देश की देश भी तबाह हो जाते हैं, गांव की गांव भी नष्ट हो जाते हैं। और प्रलय में तो सब कुछ डूबना ही है। जब महाप्रलय आएगी तब तो एक तिनका तक ना बचेगा। तो इसका सत्य, संसार को सत्य नहीं कहा जा सकता। अच्छा, संसार में रहने वाले जो लोग हैं, क्या ये सत्य हैं? हमारा ये चलता फिरता जो मशीन है, शरीर, इसको सत्य कहा जा सकता है? इसका तो भैया पुर्जा पुर्जा ढीला है, पता नहीं कब कौन सा नट बोल्ट खराब हो जाए। अच्छे खासे चलते चलते कब हृदय गति रुक जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कब कौन सी बीमारी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसको भी सत्य की गिनती में नहीं लिया जा सकता। मकान दुकान भी सत्य नहीं हो सकती, ब्रह्मांड भी सत्य नहीं हो सकता। तो फिर सत्य क्या है? एकमात्र। शब्द ने थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है तो सीधा, पर हम उसको थोड़ा गलत मान लेते हैं। संसार में एक ही चीज सत्य, मृत्यु के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। और ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये राम नाम सत्य है, ये किसके लिए बोल रहे हैं? जो अर्थी पर बैठा है उसके लिए? उसके तो नाक कान सब बंद है, बेचारा सुन ही नहीं रहा, उसे तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो फिर किसके लिए बोला जा रहा है? जो आसपास के लोग चल रहे हैं ना संग में, पूरा जनाजा लेकर के, उनको कहा जा रहा है भैया यही गति तुम्हारी भी होने वाली है एक दिन। एक दिन आएगा जब हमारी भी यही गति हो जाएगी। तो जितने रास्ता में लोग जा रहे हैं ना, सबको यही बताया जा रहा है। मरते समय ये उपदेश दे के जा रहा है वो आदमी कि भैया मैं तो चला गया खाली, तुम न जाना खाली, तुम राम का नाम, भगवान का नाम इतना बटोरना। सिकंदर ने क्या कहा था? सिकंदर ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना। बोले बड़ी विचित्र आपकी तो डिमांड है, ऐसा कौन सा सपना है आपका? बोले पता तो चलेगी जिसके लिए हमने सबरी दुनिया को मारा गुलाम बनाने के लिए, उसको भी जब इस संसार से जाना पड़ा तो खाली हाथ जाना पड़ा। लेकिन क्या, अच्छा ये तो सिकंदर है, उसकी पद्धति ये कहती है कि खाली हाथ जाएगा आदमी, पर हमारी जो सनातन पद्धति है ना, ये नहीं मानती ऐसा कि हम खाली हाथ जाएंगे। ये क्या मानती है? बोले भैया दूसरे धर्म परंपरा के लोग माने जो मानना है, पर सनातन पद्धति कहती है कि आप इस संसार से खाली मत जाना। आप अपने जीवन में भगवान की भक्ति का इतना बैलेंस इकट्ठा कर लो, इतना बैलेंस इकट्ठा कर लो कि भर भर पेटियां अपने संग ठाकुर जी के नाम का लेकर के जाना। वो अलग बात है कि ये पेटियां दिखती नहीं है पर साथ जाती है। जिसने जितना कमाया है, जिसने जितना नाम जाप किया है, वो सब उसकी पेटियां भगवान भरते जा रहे हैं। रिकॉर्ड होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। संसार के बैंकों को भरना तो सब कर ही रहे हैं, पर अपने जीवन के आध्यात्मिक बैंक में भी थोड़ा थोड़ा सा भरते रहो, डालते रहो, थोड़ा थोड़ा अर्जित करते रहो। इस धन को अर्जित, कौन सा धन? बी, खर्च न होवे या को चोर न लूटे, खर्च न होवे या को चोर न लूटे, खर्च न होवे या को चोर
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा, ये इतना कीमती खजाना तुमको मिला कहाँ से? कोई आदमी बहुत बढ़िया कमा ले तो उससे पूछते ना, भैया कहाँ से इतना कमा लिया, ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारी, इतना बढ़िया बंगला बना लिया, इतनी महंगी गाड़ी ले ली, इतना बढ़िया संसार बना लिया, ये धन तुम्हें मिला कहाँ से? तो मीराबाई साहब से पूछा कि ये धन जो तुम कह रही हो कि इससे बड़ा कोई धन नहीं है राम रतन, ये तुम्हें मिला कहाँ से? तो इस धन को देने वाला कोई और नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और मीराबाई सा कहती हैं, भैया ये धन संसार के धन के जैसा नहीं है कि इस जन्म में कमाए और छोड़ के चले गए, जैसे सिकंदर ने कहा खाली हाथ छोड़ के जाना है। मीराबाई सा कहती है ना ना ना, हम ऐसा धन कमाएंगे जो इस जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म की पूंजी पाई। 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 जग में सभी खुवायो पायो जी मैंने, जग में सभी को पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने, हर्ष हर्ष यश गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन
बड़ा बढ़िया चल रहा है आज। या तो हम 20 दिन अच्छे अच्छे माइकों से होके आए इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भैया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई सा कहती है कैसा, बोले जन्म जन्म की पूंजी पाई। एक आध जन्म की नहीं है, इस जन्म की नहीं है। एक बार कर लो, एक बार जमा अपने इस अकाउंट में ये भगवान की भक्ति कर लो, अब हर जन्म संग चलेगी ये भक्ति। आज आप यहाँ जो कथा सुन रहे हो, आप जो भगवान का नाम लेते हो, आप जो श्री धाम जाते हो, आप जो संतों का संग कर रहे हो, भैया ये इसी जन्म का आपके काम आने वाला नहीं, अगले हर जन्म में आपके काम आएगा। यहाँ तक कि पशु योनि में भी चले गए ना गलती से, तो भी ये भक्ति उस समय भी हमारे काम आए, उस समय हमारे लिए उपयोगी बन जाए। भक्ति अद्भुत खजाना है, या तो मिलता नहीं है, या तो जीवन में आता नहीं। भक्ति सबको समझ आती नहीं। कई लोगों को भक्ति नाटक लगती है, कई लोगों को भक्ति टाइम वेस्ट लगती है, कई लोगों को भक्ति यूजलेस लगती है। पर जाको ये भक्ति का भाव समझ में आ गया, जिसको इसका रस समझ में आ गया, जिसको इसकी कीमत समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा हम कहते दुनिया में क्या जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है हमको कीमत पता होनी चाहिए। अगर हमें रुपया की कीमत ना पता तो रुपया क्या है, नोट क्या है, अजी कागजी तो है, कागज को फाड़ करके फेंक दो। पर क्या कभी किसी ने नोट को फाड़ के फेंका? उल्टा फटे नोट को भी क्या करेंगे, चिपकाएंगे, टेप लगाएंगे,